कृतिका अपने घर आ चुकी थी और सत्यम उसको छोड़कर अपने ऑफिस। कृतिका घर के अंदर आते ही खुशी से चिल्लाते हुए, मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? कृतिका की आवाज सुनकर सोनल जी अंदर से आते हुए खुशी से, कृतिका तू अचानक ऐसे, सब ठीक तो है ना? उनकी बात सुनकर कृतिक मुंह बनाते हुए, क्या यार मम्मा, मुझे लगा मुझे देखकर आप इतने खुश हो जाओगे, मुझे झपी पप्पी दे दोगे, लेकिन आप तो यहाँ शौक हो रहे हो। अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकती। सोनल उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर नम आंखों से, ना लाडू ऐसी बात नहीं है, बहुत खुशी हो रही है मुझे तुझे इतने दिन बाद देखकर। तू तो रौनक है इस घर की, तेरे जाने से यह घर भी सुना हो गया। उनकी बात सुनकर कृतिका उनके गले लगकर, अरे मेरी निरुपमा रॉय, क्यों इतनी सेठी बातें करके मुझे भी रुला रहे हूँ? यार मम्मा प्लीज, आपको पता है ना मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। सोनल उसके सिर को चूम कर खुशी से, हाँ मेरा बच्चा। सोनल जी के मुंह से बच्चा सुनकर कृतिका को सत्यम की याद आ जाती है। उसको भी सत्यम के मुंह से अपने लिए बच्चा सुनना बहुत अच्छा लगता था। सत्यम की याद आते ही कृतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कृतिका अपने मन में, अभी तो ठीक से आधा घंटा भी नहीं हुआ है सत्यम, और मुझे आपकी याद आने लगी। जाने ये 2 दिन कैसे निकलेंगे। अच्छा कृतिका तू अकेले आई है क्या? सोनल उससे पूछती है। तो कृतिका आराम से सोफे पर पसरते हुए, नहीं माँ, आपके दामाद जी छोड़ के गए हैं। उसके इतना कहते हैं सोनल जी उसको डांटकर, तू पागल है पूरी, जब दामाद जी आए ही थे तो उनको बाहर से क्यों जाने दिया, अंदर क्यों नहीं बुलाया? कृतिका मुंह बनाकर, अरे यार मम्मा मैंने कहा था, लेकिन उनकी कोई जरूरी मीटिंग थी इसलिए चले गए, इसमें मेरी क्या गलती? कहकर उसकी गोद में सिर रख लेती हैं। सोनल जी उसके बालों को सहलाकर प्यार से, लाडो हम्मा मम्मा। कृतिका आंख बंद करके बोलती हैं, बेटा जब तू पगफेरों के लिए आई थी तब ज्यादा टाइम नहीं मिला तो पूछ नहीं पाई थी। बेटा तू खुश तो है ना, वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? दामाद जी तुझसे अच्छे से तो बात करते हैं ना, तुझे प्यार तो करते हैं ना बेटा? कृतिका उनकी आवाज में बेचैनी देख उठकर बैठ जाती है, फिर उनका हाथ पकड़ प्यार से, माँ मैं बहुत खुश हूँ वहाँ, मुझे किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। दादी मुझसे इतना प्यार करती हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं, उनके होते हुए मुझे आपकी कमी नहीं खलती। ऐसा लगता है आप मेरे साथ हो। मेरे लिए तो वो सत्यम को भी डांट देती हैं। उसकी बात सुनकर उनको थोड़ी तसल्ली होती है। फिर वो कृतिका को देख, और दामाद जी, सत्यम के बारे में सुनकर कृतिका के चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है। वो सोनल जी को देख, माँ वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे कहने से पहले ही मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, और मुझसे प्यार भी बहुत करते हैं। फिर सोनल जी के थोड़ा पास आकर उनके कंधे पर सिर रखकर, मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप और पापा परेशान मत हुआ करो, और आपको इतनी ही चिंता करनी है ना तो अपने दामाद की किया करो, क्योंकि मैं उनको बहुत परेशान करती हूँ और वो मेरी सारी बातें मानते हैं। उनको तिरछी नजर से देखकर शरारत से मुस्कुरा देती हैं। सोनल जी उसके सर पर मारते हुए, ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों करती हैं? शादी हो गई है तेरी, वो पति है तेरे, क्यों परेशान करती हैं? क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है, कृतिका अपने दांत दिखाकर कहती हैं। तो सोनल जी अफसोस से सिर हिला देती हैं। ये सब छोड़ो माँ। फिर चाहते हुए, मुझे ना आपके हाथ का दाल चावल खाना है, मेरा फेवरेट। फिर बच्चों जैसे बनाएगी ना आप? हाँ बच्चे मैं सब कुछ बनाऊंगी जो तुझे पसंद है, तू चिंता मत कर। आज तेरे पापा भी तुझे देखकर बहुत खुश होंगे, बहुत याद कर रहे थे वो तुझे। कृतिका उनकी बात सुनकर मुस्करा देती हैं। शाम को विजय जी ऑफिस से घर आते हैं तो आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं। सोनल एक गिलास पानी तो दीजिए। कृतिका गिलास लेकर उनके सामने आकर, ये लीजिए पापा। कृतिका की आवाज सुनकर वो सामने देखते हैं तो उनके चेहरे की रौनक बढ़ जाती है, वो खुशी से। लाडो तू कब आई? कृतिका जल्दी से आकर उनके सीने से लगकर, मैं सुबह ही आई थी पापा। फिर उनसे लाड लड़ाते हुए,
मैंने आपको बहुत मिस किया पापा। मैंने भी मेरी लाडो को बहुत मिस किया। विजय जी उसके माथे को चूम कर कहते हैं। फिर दोनों बाप बेटी अपनी नॉनस्टॉप बातों में लग जाते हैं। सोनल जी उनको खाने के लिए आवाज देती हैं। तब दोनों खाना खाने जाते हैं। थोड़ी देर में खाना खाकर कृतिका अपने मम्मी पापा से बात करके अपने कमरे में चली जाती हैं। जैसे ही वो अपने कपड़े चेंज करके आती हैं वैसे ही उसका फोन बजता है। सत्यम का नाम स्क्रीन पर शो होता देख कृतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से कॉल रिसीव करके, आ गई आपको मेरी याद। सत्यम उसकी बात सुनकर गहरी आवाज में, आप कभी यादों से जाएगी तब ना आपकी याद आएगी। आप तो हर टाइम मेरी यादों में छाई रहती हैं। तो बताइए जो यादों में पल पल रहे उसको कैसे याद किया जाए। सत्यम की बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर शाये मुस्कान आ जाती है। सच्ची में? सत्यम मुस्कुराते हुए, मुझी में? अच्छा आपने खाना खा लिया और दादी ने दवाई ले ली। आपने देखा था वो भूल जाती हैं। और सीमा को बोल दीजिए कि उनको एक ग्लास दूध भी दे दे। कृतिका सब एक साथ बोल जाती हैं। सांस ले लो कृति, सीमा ने सब कर दिया है। तुम जो बच्चों के जैसे उसको रटा के गई थी ना वो भूलना भी चाहेगी न तो भी नहीं भूल पाएगी। सत्यम उसको शांत सी आवाज में कहता है तो कृतिका शांत हो जाती हैं। कृति, सत्यम की एक गहरी आवाज और कृतिका की धड़कनें बढ़ गई थी। मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। मेरा खुद का कमरा मुझे खुद का नहीं लग रहा। तुम वापस आ जाओ ना। 2 दिन की ही तो बात है ना सत्यम। 2 दिन बाद तो मैं आ ही जाऊंगी। जब तक आप आराम से रहो, कोई आपको परेशान करने वाला भी नहीं होगा। कृतिका उसको समझाते हुए कहती हैं। तुम्हारा परेशान करना ही तो मुझे पसंद है। तुम नहीं हो तो सब खाली खाली लग रहा है। जब तक मैं तुम्हें बाहों में लेता नहीं हूँ मुझे नींद नहीं आती। तुम्हारा एहसास नहीं मिलता तो सब कुछ अधूरा अधूरा लगता है। सत्यम शांति से मगर गहरी आवाज में कहता है तो कृतिका की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सत्यम की बात से कृतिका का मुंह पूरा लाल हो गया था। वो धीरे से, मैं तो आपके पास ही हूँ सत्यम। फिर बस 2 दिन की बात है। अभी 1 दिन भी नहीं बीता है और मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है और तुम 2 दिन की बात कर रही हो। सत्यम मुंह बनाकर कहता है। तो कृतिका उसकी बात पर हंस देती है। सत्यम उसकी हंसी सुनकर, तुम्हें हंसी आ रही है कृति? अभी तुम मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें बताता। क्या बताते सत्यम? अभी बता दीजिए ना, कृतिका शरारत से कहती हैं। उसकी शरारत समझकर सत्यम सर्द आवाज में, सही में बता दूं कृति? सत्यम की सर्द आवाज सुनकर कृतिका की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। कृति, बता दूं? मैं पहले तुम्हें अपने करीब खींचता, फिर तुम्हारी कमर में हाथ डालकर तुम्हें अपने और करीब करता, इतना करीब कि हमारे बीच किसी की जगह न हो। फिर जैसे ही सत्यम आगे बोलता है, बस सत्यम मुझे आगे नहीं सुनना। कृतिका शर्म से लाल हो गई थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि कोई भी आसानी से सुन ले। क्या हुआ कृति? अभी तो बहुत है, सुनो तो, सत्यम शरारत से कहता है। तो कृतिका जल्दी से, नहीं मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। कृतिका अटकते हुए कहती है। तुम शर्मा रही हो कृति? सत्यम हंसते हुए कहता है। तो कृतिका शोखी में, नहीं तो मैं कहाँ शर्मा रही। तुम शर्मा रही हो कृति और तुम्हारे गाल और नाक बिल्कुल रेड हो गई होगी। मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, रिसीव करो, मुझे देखना है तुम्हें। कृतिका कुछ कहती जब तक सत्यम की वीडियो कॉल आ गई। कृतिका ने लंबी सांस लेकर कॉल रिसीव की तो सत्यम का चेहरा सामने आ गया। सत्यम चेंज करके बेड पर पिलो को हग करके आराम से लेटा था। सत्यम कृतिका को देख सत्यम मुस्कुराते हुए, देखा तुम शर्मा रही हो। उसकी बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सत्यम कृतिका को गहरी नजरों से देख रहा था। उसको ऐसे देखता पाकर कृतिका की पलकें नहीं उठ रही थी। क्या हुआ सत्यम, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? सत्यम गहरी आवाज में, तुमने क्या पहना हुआ है कृति? उसकी बात सुनकर कृतिका हड़बड़ा जाती है।
सत्यम की वीडियो कॉल तो उसने रिसीव कर ली, लेकिन अपना हाल भूल गई थी। अब उसको बहुत शर्म आ रही थी। कृतिका में आज येलो कलर का क्रॉप टॉप और व्हाइट कलर की घुटनों से ऊपर तक पैंट पहनी थी। सत्यम गहरी आवाज में, कुछ पूछ रहा हूं ना, पूरा दिखाना जरा। सत्यम के कहते ही कृतिका आंखें नीचे करके कैमरा ठीक से करके उसको दिखा देती हैं। सत्यम उसको देख गहरी आवाज में, ये बहुत गलत बात है कृति, मैं वहां नहीं हूं तो तुम ऐसी ड्रेसेस पहन रही हो। मेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें कसकर बाहों में भर लूं। सत्यम की बात सुनकर कृतिका शर्माते हुए, सत्यम छोड़िए न ये सब बातें, कुछ और बात करते हैं। सत्यम शरारत से, अच्छा कोई दूसरी बात, अच्छा बताओ दादी की विश कब पूरी होगी। सत्यम, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। बात नहीं करोगी तो दादी की विश कैसे पूरी होगी। सत्यम शरारत से मुस्कुराकर कहता है। कृतिका झल्लाकर, मैं फोन रख रही हूँ, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा सॉरी, मैं नहीं परेशान करूंगा अब। फिर दोनों थोड़ी देर तक बात करते रहते हैं। बात करते करते कब दोनों सो जाते हैं, दोनों को ही होश नहीं था। दोनों आराम से पिलो को हग करके सो रहे थे। अगली सुबह सत्यम की आंख खुलती है तो फोन चालू देख वो मुस्कुरा देता है। जब उधर से कोई आवाज नहीं आती तो सत्यम फोन कट कर देता है। सत्यम समझ जाता है कि उसकी कृति अभी तक सो रही है। फिर कृतिका को मैसेज कर फ्रेश होने चला जाता है। इधर कृतिका की आंख खुलती है तो सत्यम का मैसेज देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसका रिप्लाई करके मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली जाती हैं। कृतिका नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हैं। अपनी माँ के गले में लटकते हुए प्यार से, माँ आपने नाश्ते में क्या बनाया है। तेरा फेवरेट, आलू पूरी और दही जलेबी, सोनल मुस्कुराकर कहती है तो कृतिका जल्दी से उनके गाल चूमकर खाने बैठ जाती हैं। सोनल उसकी बच्चों वाली हरकत देख मुस्कुराने लगती हैं। कृतिका का पूरा दिन अपनी माँ से ढेर सारी बातें करने और सोने में निकल जाता है। शाम में कृतिका आराम से सोफे और बैठी टीवी देख रही थी और सोनल जी अंदर थी। तभी डोर बेल बजती है। कृतिका आवाज सुनकर मुंह बनाते हुए जाकर गेट खोलती हैं। सामने खड़े शख्स को देखकर कृतिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं।